Hello, today we are going to start chapter number 8, The Bale of a Tree. देखिए कुछ मीनिंग्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। TOWER टावर, मीनार, COMPLAIN कंप्लेंट शिकायत, WICKED विक्ट्री शैतान, TRIAL ट्रायल परीक्षण या जांच पड़ताल बोल सकते हैं इसको, UNUSUAL अनयूजुअल असामान्य, GRAPE WIND ग्रेपवाइन अंगूर की बेल, DROVE ड्राउट आउट यानी बाहर निकालना, किसी समूह से बाहर निकालना। ओके, CONFESSED कन्फेस्ड यानी कबूल करना, किसी भी चीज को मानना, एक्सेप्ट करना। ओके, द बेल ऑफ अ ट्री। इस चैप्टर के अंदर एक स्टोरी दे रखी है और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमें जो एनिमल्स हैं हमारे आसपास उनकी केयर करनी चाहिए और किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। ओके, स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। अ ट्री इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल टाउन इन इटली। इट इज़ ए वेरी ओल्ड टाउन एंड वॉज बिल्ट ऑन द साइड ऑफ ए हिल. In the middle of the town there is an old tower, and in the tower there is an old bell. This bell has not been rung for many years, but it is still there in the town. Many tourists visit Italy, go to Atri to see the bell. Why do many tourists go to Atri to see the bell? It has a strange story to tell. अट्री इटली के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ही ये पुराना है और ये हिल के पास में, हिल की तरफ में बना हुआ है। इस टाउन के बीच के अंदर एक पुराना सा मीनार है और मीनार के अंदर एक पुरानी घंटी है। घंटी अब नहीं बजती है बहुत सालों से, लेकिन वो टावर के अंदर अभी भी है। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक जिसे बोलते हैं, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक, वहाँ इटली को देखने आते हैं या घूमने आते हैं, वो अट्री में जाके बेल को भी देखते हैं। इस बेल को सब जने आके क्यों देखते हैं, इसके पीछे एक अजीब सी स्टोरी है। चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Long ago, the bell of a tree was used for very special purpose. बहुत पुराने समय में अट्री की जो बेल है बहुत ही स्पेशल पर्पस की वजह से उसे यूज़ किया जाता था। People who wanted to complain rang the bell. People जो भी कंप्लेन या शिकायत करना चाहते थे वह इस बेल को बजाते थे। The judges come to the marketplace when the bell rung. The judges were the old wise men of the town. जो जजेस थे वह जब भी बेल बजती थी वह मार्केट प्लेस में आ जाते थे, मार्केट के अंदर आ जाते थे। और जो जज थे वो बहुत ही बुद्धिमान और ओल्ड यानी जो वृद्ध लोग होते हैं टाउन के, वो होते थे। They listen to the complaint and help the people. वो उनकी शिकायतों को सुनते थे और लोगों की मदद करते थे। Many people rang the bell and many wicked people were punished. बहुत सारे लोग बेल बजाते थे और बहुत सारे जो शैतान लोग हैं उनको सजा दी गई थी। But there was one trial that was very unusual. एक बार जो परीक्षण था वो बहुत ही अनयूजुअल था। ओके, One day the rope with which the bell was tied broke. एक दिन जो रस्सी थी बेल के साथ बंधी हुई वो टूट गई। There wasn't a thick new rope in a tree. अट्री के अंदर कोई भी नई रस्सी नहीं थी, मोटी सी। To get a rope from another town would take about 2 weeks. नई रस्सी लाने के लिए, दूसरे टाउन से लाने के लिए 2 वीक लग सकते हैं।
सो द जजेस हैड ए ग्रेप वाइन फिक्स टू द बेल, इसलिए जजेज ने क्या किया कि बेल जो कि अंगूर की बेल होती है उसको बेल के अंदर फिक्स कर दिया। देर वॉज ए रिच मर्चेंट हु हैड एन ओल्ड हॉर्स, वहाँ पे एक धनी व्यापारी भी था जिसके पास एक बूढ़ा सा घोड़ा था। द हॉर्स हैड सर्व्ड हिज मास्टर वेल फॉर ईयर, उस घोड़े ने अपने मास्टर की सेवा बहुत सालों तक की। व्हेन द हॉर्स बिकम ओल्ड द मर्चेंट ड्राव हिम आउट, जब वह घोड़ा बूढ़ा हो गया था तो मर्चेंट ने उसको अपने समूह से बाहर निकाल दिया। नो वन टुक केयर ऑफ द हॉर्स, नो वन गेव हिम फूड, द पुअर हॉर्स केप्ट वंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था उस घोड़े की, और कोई भी उसको खाना नहीं देता था, और उस बेचारे हॉर्स को वो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। One day he came to the tower. Seeing the grapevine, he started to chew and pull at it. एक दिन वह टावर में आता है, मीनार में आता है, वह ग्रेप्स वाइन को देखता है और उसको खाना और खींचना शुरू कर देता है। As he pulled the wine, the bell started to ring. जैसे ही उसने वाइन को खींचना शुरू किया और बेल बजना शुरू हो जाती है। The judges come to the marketplace at once. जजेज वहाँ पे एक बार में ही मार्केट प्लेस में आ जाते हैं। टू देयर ग्रेट सरप्राइज दे सा ए हॉर्स पुलिंग द ग्रेप वाइन, वह उनको बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि एक जो घोड़ा है वह ग्रेप वाइन को खींच रहा होता है। वन ऑफ द जजेस रिकॉग्नाइज द ओल्ड हॉर्सेस, एक जज ने उसको पहचाना कि वह बूढ़ा घोड़ा है। ही टोल्ड द अदर जजेस दैट द हॉर्स बिलोंग टू ए रिच मर्चेंट। I think the merchant drew out his poor horse and he has become old, said the judge. उसने दूसरे जज को कहा कि यह जो घोड़ा है एक धनी व्यापारी से संबंधित है, उसका है, और मैं सोचता हूँ कि उस मर्चेंट ने उसको अपने समूह से बाहर निकाल लिया है, वो बहुत ही ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। Since this horse has come to make a complaint, इस वजह से ये जो घोड़ा है शिकायत करने आया है। Said another judge, दूसरे जज कहता है, We must find out the truth, हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। We must find whether the merchant has ill-treated this animal, हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि जो मर्चेंट ने इसके साथ में बुरा व्यवहार क्यों किया है। द मर्चेंट वॉज कॉल्ड टू द मार्केट प्लेस, मर्चेंट को मार्केट प्लेस में बुलाया गया। ड्यूरिंग द ट्रायल ही कन्फेस्ड, I drove out my old horse. The judges decide to had done wrong. इस ट्रायल के अंदर उसने कबूल किया कि मैंने अपने पुराने घोड़े को बाहर कर दिया है, तो जज डिसाइड करते हैं कि ये उसने गलत किया है। टेक द हॉर्स होम एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम, फीड हिम वेल। दे आल्सो find the merchant. The horse returned to his old stable and the merchant took good care of him. उन्होंने मर्चेंट को कहा कि इस घोड़े को घर पे लेके जाओ, उसकी अच्छी सी केयर करो, देखभाल करो, उसे अच्छा खाना दो, और उन्होंने मर्चेंट पे जुर्माना भी किया। जो हॉर्स है वो वापस अपने पुराने स्टेबल में आ गया था और मर्चेंट उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था। ओके, look at the page number 95. Let's learn grammar. Preposition for of. Read the sentences.
The bell was used for a very special purpose. The horse served his master for many years. The word for in these two sentences can be two different meanings. The first sentence for show purpose, while in the second sentence it show length of time. यानी जो पहला है वो पर्पस यानी उद्देश्य क्या है और लेंथ ऑफ टाइम दूसरा फोर बता रहा है. देखिए, the judges were the old wise men of the town. The merchant took good care of the horse. In the first sentence, of means belonging to यानी संबंध रखता है, while in the second sentence to refer to the relationship between the merchant and horse. merchant और horse के बीच में क्या relation है वो बता रहा है. ओके, join and make sentence. I am reading this book for pleasure. This cooker is for boiling rice. Raju is going to his village for a wedding. This knife is for slicing tomatoes. My friend lived here for a few days. Let's use grammar. Use of or for, whichever is correct in the blank below. The teacher has got a new clock for us. A friend of mine has a rubber tree in his garden. This is a book on physics. It is meant for grown-ups. Hema is the monitor of our class. The door of the safe is open. Please lock it. Use of or for in the blank. Captain Verma goes out for a long walk every morning. One of his friends also goes with him. They walk for 2 kilometers. Then they sit on a bench. Some of their friends also come and join them. One day they said to Captain Verma, "Sir, your hair is grey, but your beard is black. We often wonder why it is so." Captain Verma thought for a moment. Then he said, "My beard is 16 years younger than the hair on my head." Okay. Join and make phrases. A shoal of fish, a flock of sheep, a swarm of bees, a pack of wolves, a herd of elephants. Now use the phrases in the sentence below. There is a flock of sheep in the valley. A shepherd is looking after them. 2 number. After the sun had set, a farmer saw a pack of wolves near his field. He was afraid and came home. A swarm of bees has built a hive under the roof of our school. The water in the stream was so clear that I could see a shoal of fish swimming in the water. At the Periyar National Park, we saw a herd of elephants. Join and make new words. Sun, rise, higher, cut, hill, top, wood, cutter. Let's write. Describe an old animal you have seen. It may be a horse, a donkey, a dog, a cow, or any other creature. How does it look? It do people treat it? How can you help it? ओके, किसी भी ऑल्ड एनिमल को जिसको आपने देखा है उसके बारे में लिखना है, किस तरह से ट्रीट किया है और कैसा लगता है और आपने किससे हेल्प की वो सारा लिखना है. चलो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप भी देख लीजिए. देयर इज़ एन ओल्ड डॉग that has been living in a park near my house. Its coat is very thin and in some spots on his back. He has no hair at all.
It looks weak and limps a little. Nobody pays any attention to it and it roams about, sniffing things on the road looking for food. I give him food and water every day. I have found out the number of animal shelter and will request them to take this dog with them. I hope they will be able to take care of it and treat the injured leg. Okay.